अब राजा का बेटा राजा नहीं बने, राजा वही बनेगा जो उसका हकदार हो। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। ये डायलॉग डायरेक्टली नेपोटिज्म को अपोज करता है। अब समझा जाए कि नेपोटिज्म है क्या। नेपोटिज्म का हिंदी में मीनिंग होता है परिवारवाद। नेपोटिज्म में किसी एक परिवार को ज्यादा डोमिनेट ऊपर रखा जाता है किसी दूसरे परिवार के मुकाम में। नेपोटिज्म सोशली, पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली कैसे भी हो सकता है, लेकिन नेपोटिज्म का पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस में ज़्यादा दिखता है। जब पहले राजा महाराजाओं का दौर होता था, जिसे हम मोनार्की सिस्टम कहते हैं, तो उस वक्त क्या होता था कि जो राजा होता था उसके बाद उसी का बेटा राजा बनता था, और इस तरीके से फिर उसका बेटा राजा बनता था और ये सिस्टम चलता रहता था। तो इसी सिस्टम को नेपोटिज्म कहा जाता है। लेकिन अब राजा महाराजाओं का दौर तो खत्म हो गया है, लेकिन अब मॉडर्न डेमोक्रेसीज आ गई हैं और मोनार्की सिस्टम खत्म हो चुका है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं नेपोटिज्म का असर आज भी हमें देखने को मिलता है। आज के टाइम में नेपोटिज्म का सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो लगाया जाता है वो इंडिया की कांग्रेस पार्टी पर लगाया जाता है, और ये इल्ज़ाम बेसिकली सबसे ज़्यादा बीजेपी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। बीजेपी का ये कहना है कि ये कांग्रेस पार्टी जो है ये नेपोटिज्म और परिवारवाद को बढ़ावा देती है, और इसमें सिर्फ गांधी परिवार को ही ऊपर रखा गया है अभी तक। आप अगर कांग्रेस की लिस्ट भी देखें, जो उसके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं या उसके टॉप लीडर जो रहे हैं, वो ज़्यादातर गांधी परिवार के ही रहे हैं। तो इसीलिए बीजेपी की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कांग्रेस पार्टी को लेकर। लेकिन वो बात अलग है कि आदि बीजेपी का तो पारिवारिक नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी काफी और पार्टियों पर नेपोटिज्म का असर हमें देखने मिलता है। जैसे कि तमिलनाडु की डीएमके पार्टी, महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और बिहार की आरजेडी पार्टी, तेलंगाना की एआईएमआईएम। लेकिन इन सब में हमें कोई नेपोटिज्म का बुरा असर देखने को तो नहीं मिला, और ना ही इसे लेकर पार्टी में कोई टसल हुई है। लेकिन अभी तक नेपोटिज्म का सबसे बुरा असर जो हमें देखने को मिला है बीजेपी पार्टी के अमित शाह की तरफ से हमें अभी तक देखने को मिला है। ये बात है अक्टूबर 2019 की, जब अमित शाह के बेटे जय शाह को बीसीसीआई का सेक्रेटरी के लिए अपॉइंट किया गया था। अब सोचकर देखो, ऐसे इंसान को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया जाए जिसे खुद क्रिकेट की नॉलेज भी नहीं है, और उसने करोड़ों लोगों के बीच फील्ड में खड़े होकर वो प्रेशर हैंडल नहीं किया। ऐसे इंसान को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाना कहाँ लॉजिक की बात है। और ये बात मैं नहीं, फेमस क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ये बात कही थी कि कोई आदमी जिसने कभी क्रिकेट बैट नहीं पकड़ा, जिसने कभी 1 लाख लोगों के सामने खड़े होकर वो प्रेशर नहीं हैंडल किया, जिसने कभी क्रिटिसिज्म नहीं झेला, वो एक एसी कमरे में बैठ के उसके पास मशीनरी है किसी को ब्रांड बनाने का या ब्रांड नहीं बनाने का, वो डिसाइड करता है कि मुझे ना उन 2 लोगों में ये लड़का ज्यादा पसंद है तो मैं आज इसको ब्रांड बनाता हूं। आप सोच कर देखो, अगर जय शाह अमित शाह का बेटा नहीं होता तो क्या उसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया जाए? क्वालिटीज है उसके पास जिसके बेसिस पर उसे सेक्रेटरी बना दिया जाए। देखा कि किस तरह से पॉलिटिक्स और स्पोर्ट का मिक्सचर बनाकर किस तरीके से नेपोटिज्म को खेला जा रहा है, किस तरीके से नेपोटिज्म परफॉर्म किया जा रहा है और इल्जाम दूसरी पार्टी पर लगाया जा रहा है। आप खुद जय शाह को देखिए क्रिकेट खेलते हुए। इससे अच्छा तो हमारे यहाँ गली के बच्चे खेल लेंगे, और क्रिकेट के अलावा इनकी इंग्लिश भी काफी अच्छी है। आप पहले ये देखिए। First of all, Smriti, I would like to congratulate you to get a gold medal. तो आपने देखा कि इनकी इंग्लिश कितनी शानदार है। पर बीसीसीआई का सेक्रेटरी की इंग्लिश ऐसी हो और से इंग्लिश बोले तो बाहर की जो कंट्रीज हैं उन पर इंडिया का क्या असर पड़ेगा, आप खुद सोच कर देखिए। और क्या इंडिया की एजुकेशन की इमेज दूसरी कंट्री पर जाएगी? बाकी एजुकेशन को लेकर ये बीजेपी गवर्नमेंट कितनी सीरियस है ये तो हम सब ने ही देखा। देखें दिल्ली के स्कूल और ये देखें वहां के स्कूल जहां बीजेपी पार्टी है, आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ जमीन और आसमान का डिफरेंस आपको नजर आएगा। बाकी आपको नेपोटिज्म का असर अभी तक सबसे ज्यादा कहां दिखा, कांग्रेस की तरफ या खुद बीजेपी पार्टी की तरफ? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।